सभी युवा शक्ति को मेरा नमस्कार। मैं विकास वर्धन वर्धन मंत्रा संस्थान नई दिल्ली से आपके साथ जुड़ा हूं। आज के सेशन डेली करंट अफेयर्स आज तक की श्रृंखला लेकर, जिसमें हम देखते हैं गत 2 महीनों में के जो वीवीआई इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो कि आपके आने वाले प्रारंभिक परीक्षा सीडीपीओ, बीपीएससी 67, अन्य सिविल सेवा के एग्जाम, जेपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और जो भी वनडे प्रतियोगी एग्जाम है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा और आपकी करंट अफेयर्स की डेली बेसिस पे इस तरह से आपकी तैयारी में एक गति आएगी और आप आगे तक पहुंचेंगे। तो समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की टेस्ट श्रृंखला। और हाँ, यदि अभी आप तक आपने वर्धन मंत्रा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स के जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स आज तक। तो सबसे पहला आज का करंट अफेयर्स है कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास हैं। कमलेश नीलकंठ व्यास भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। दूसरा आते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स देशों के लिए बनाया गया है। इसके न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष जो हैं वो मार्कोस ट्राइजो है। मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। इसके पहले एचडीएफसी के भारत के ही अध्यक्ष थे, लेकिन अभी मार्कोस ट्राइजो को बनाया गया है। मैं अभी 3 महिलाओं का नाम ले रहा हूं जो कि पहली नौसेना, वायुसेना की फ्लाइट इंजीनियर हैं, विमान पायलट हैं, लड़ाकू विमान पायलट हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, इससे क्वेश्चन हमेशा रहता है। हीना जायसवाल। हीना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। वो लड़ाकू पायलट नहीं है, वो इंजीनियर हैं। तो वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन है? तो हीना जायसवाल। दूसरा आप देखते हैं कि भावना कंठ जी। भावना कंठ भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट है। यहाँ पे कंफ्यूजन है कि पायलट इंजीनियर बनाने वाला, राइट, और विमान चालक यानी लड़ाकू विमान पायलट, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो एक में मिला मत दें आप। हीना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर और भावना कंठ वो भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं। उसी तरह आप देखिए कि जब वायुसेना में भावना कंठ पहली लड़ाकू विमान पायलट है, तो शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट है, राइट। और भावना कंठ जो है बिहार की ही रहने वाली है। तो आप समझिए कि ये जो नौसेना की शिवांगी जोशी और भावना कंठ आपकी भारत की पहली लड़ाकू विमान पायलट हैं वायुसेना में, राइट। अब आगे आते हैं, एक वन का क्वेश्चन रहता है वन क्षेत्र में, तो उसमें भारत में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट बनता है वो हर 2 साल पे बनता है। तो लास्ट जो 16वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2019, यानी कि वन रिपोर्ट जो कि पर्यावरण मंत्रालय से आता है, उसके अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले 3 शीर्ष राज्य हैं। वन क्षेत्र में मतलब कि किलोमीटर के स्क्वायर के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से नहीं, उसमें 3 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं शीर्ष राज्य? तो सबसे पहला कर्नाटक है, जिसने 2025 वर्ग किलोमीटर अपने वन क्षेत्र में वृद्धि की है। तत्पश्चात साउथ का ही दूसरा है आंध्र प्रदेश, जिसने 990 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर उसने अपने वन क्षेत्र में वृद्धि की है, वृक्षारोपण किया है और वन क्षेत्र बड़ा है। और केरला साउथ का है, इसने भी 823 किलोमीटर 823 किलोमीटर इसकी वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है।
अब आइए इससे जुड़ा एक और अगला सवाल देखते हैं, ज्योग्राफी के तरफ से ही, करंट का ही है, कि चांदी सिल्वर के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान मैक्सिको का है। मैक्सिको सिल्वर चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, और वहीं भारत में चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। तो ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेटल से, खनिज से, कि एक क्वेश्चन यहां से भी रहता है और वन से भी रहता है कि भारत का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला चांदी का राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। और विश्व में सबसे ज्यादा चांदी कौन उत्पादन करता है, तो मैक्सिको। अब आगे आते हैं 7वां करंट अफेयर्स की ओर। इसमें एक योजना है मोक्ष कलश योजना। मोक्ष कलश योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, तो मोक्ष कलश योजना राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के मूल निवासियों को कोविड काल में उनके परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर मृतक की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए मृतक के 2 सदस्यों को एक एक्सप्रेस बस में फ्री यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। तो मोक्ष कलश योजना दोस्तों किससे जुड़ी हुई है, तो मोक्ष कलश योजना आपकी राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है, राइट। अब आते हैं एक महोत्सव के प्रश्न की ओर, 8वां करंट अफेयर्स आज का। परशुराम कुंड मेला। परशुराम कुंड मेला जो कि जनवरी 2021 में मनाया गया, आयोजित किया गया, ये कहाँ का पारंपरिक उत्सव है, तो परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर है, यहां पे आयोजित की गई थी। अब एक जीआई टैग का सवाल। जीआई टैग मतलब भौगोलिक संकेत से जुड़े सवाल, कि बोकासोल चावल, बोकासोल चावल, राइट, और तेजपुर लीची, तेजपुर एक जिला भी है असम का, तो बोकासोल चावल, तेजपुर लीची को असम राज्य का भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त है, राइट। यानी कि आप अगर केवल लीची, शाही लीची की बात करें तो वो बिहार के मुजफ्फरपुर को प्राप्त है, लेकिन तेजपुर लीची जो है वो आपको असम की भौगोलिक संकेत प्राप्त है। बोकासोल चावल काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी असम की जीआई टैग प्राप्त है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं एक टॉपिक चर्चा कर रहा हूं, जो कि अभी आपने देखा कि पिछले महीने भारत ने 2 साइक्लोन को फेस किया है। एक तो बंगाल की खाड़ी में उठी थी और दूसरा आपका अरब सागर में। तो अरब सागर में जो मतलब चक्रवात आया उसका नाम था तौकाते, राइट। तौकाते चक्रवात, समुद्री चक्रवात, जिससे कि केरल, कर्नाटक और मुंबई के राज्य प्रभावित हुए, इसका नाम रखा गया था तौकाते। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हिंद महासागर या अरब सागर में जितने भी आप समुद्री चक्रवात देखते हैं तो उसका एक नामकरण किया जाता है। ये नामकरण जो है ये हिंद महासागर, अरब सागर के आसपास रहने वाले देशों के द्वारा ही किया जाता है। और ये एक क्रम है कि अगर अभी तौकाते का नाम म्यांमार ने रखा है तो अगला जो आपने यास देखा जो बंगाल की खाड़ी में थी उसका ओमान ने रखा। फिर इसके बाद जो अगला चक्रवात आएगा वो उसका क्रम पाकिस्तान ने को रखना है, जिसका नाम अगर अगला आता है चक्रवात तो उसका नाम होगा गुलाब, राइट। तो हर देश जो है, ये जो बंगाल की खाड़ी अरब सागर में है, तो इनको यही जो है चक्रवातों का नामकरण करते हैं। तो इसी सूची में हम 2021 में जो संभावित तूफान आने वाले हैं, तो किस देश के द्वारा क्या नाम रखा गया है या रखा जाएगा, इसका एक छोटा सा सब टॉपिक है, इसको भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आज। कि म्यांमार में जो तौकाते हिंद महासागर में, अरब सागर में आया था, उसका नामकरण जो है म्यांमार ने रखा तौकाते। अगला ओमान ने बंगाल की सागर में जो आई थी उसका यास रखा था। उसके बाद अब जो आने वाला है तो उसमें अब पाकिस्तान के द्वारा नाम दिया जाएगा और वो नाम जो है वो गुलाब रखा गया है। देन गुलाब के बाद जो अगली अगर चक्रवात आती है तो वो कतर के द्वारा, कतर जो है वो अरब प्रायद्वीप का एक देश है, उसके द्वारा रखा गया है और उसका नाम है शाहीन। देन आप फिर अगला शाहीन के बाद अगर कोई चक्रवात होगा तो उसका नाम श्रीलंका
के द्वारा आसानी रखा गया है। फिर उसके आगे आप देख लें कि छठा जो चक्रवात आएगा वो थाईलैंड के द्वारा, थाईलैंड देश के द्वारा रखा गया, उसका नाम है सितरंग। उसके आगे सातवां चक्रवात जो होगा उसका नाम रखा गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, उसका नाम है, उस चक्रवात का नाम होगा मंदौश, राइट, मंदौश। और उसके आगे अगर कोई चक्रवात आती है तो उसका नाम यमन के द्वारा रखा गया है मोचा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 8 चक्रवातों के नाम भिन्न भिन्न देशों के द्वारा दिया गया है जो हिंद महासागर या अरब सागर में आएंगे। म्यांमार के द्वारा दिया गया तौकाते, ओमान के द्वारा यास, पाकिस्तान के द्वारा गुलाब, उसके बाद कतर के द्वारा शाहीन, उसके आगे श्रीलंका के द्वारा अशानी, और उसके आगे संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा मंदोस, यमन के द्वारा मोचा। तो ये आज के करंट अफेयर्स थे हमारे। इस तरह के आगे भी हमारे करंट अफेयर्स अभी तो सीमित तकनीकों के साथ है, लेकिन हम आगे धीरे धीरे तकनीकों पे काम करते हुए आपके सामने करंट अफेयर्स की श्रृंखला लेकर कल फिर इसी समय 8 बजे के पहले एक वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। अभी तक अगर आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं और तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए कि आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय युवा शक्ति।